नमस्कार। नमस्ते। मैं कर्नल वीडी सिंह एक बार फिर हार्ट टू हार्ट चैट शो में आ गया हूं और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच में जीना फैमिली के अंदर एक बहुत ही अच्छी अतिथि आई है। जब मैं बोलता हूं अच्छी अतिथि, इसका मतलब ये है कि उनके बारे में जब मैं वर्णन शुरू करूंगा तो आपको पता लगेगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। डॉक्टर गीतिका सक्सेना, जो कि प्रचलित नाम से डॉक्टर प्रिया सक्सेना के नाम से जाने जाती हैं, ये एक आत्मा से प्रेरित सामाजिक नव प्रवर्तक जिनका एक ब्रह्मांडीय आह्वान है। एक साधारण परिवार में जन्मी डॉक्टर प्रिया की यात्रा सपनों और दृढ़ संकल्प से ज्यादा कुछ नहीं, ये लेकर शुरू हुई। लेकिन जो चीज उनको सबसे अलग बनाती है वो है उनका अटूट विश्वास कि जीवन इस बारे में नहीं है कि आप कहां से शुरू करते हैं, ये उन लोगों के जीवन के बारे में है जिन्हें आप रास्ते में छूते हैं। एज योर जर्नी गोज। आज वो द दाओ फाउंडेशन ट्रस्ट की एक गौरवशाली संस्थापिका हैं, जो दृढ़ संकल्प वाले बच्चों, महत्वाकांक्षी युवा, सपने देखने वालों और एसिड हमलों के पीड़ितों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित एक दिल से संचालित पहल है। उनका फाउंडेशन सिर्फ एक संगठन मात्र नहीं है, यह परिवर्तन, साहस और करुणा का एक आंदोलन है। अपने परोपकारी कदमों के परे डॉक्टर प्रिया एक मिस्टिकल मार्ग पर चलती हैं। यानी इसको अगर मैं रहस्यमयी मार्ग बनूं तो इसकी अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो पसंद से तो एक अंकशास्त्री हैं, आत्मा से एक ज्योतिषी और हृदय से एक सामाजिक नव प्रवर्तक हैं। उनकी आध्यात्मिक बुद्धि और ब्रह्मांडीय अंतर्दृष्टि ने उनकी व्याख्याओं और जीवन परिवर्तनकारी प्रशिक्षणों के माध्यम से अनगिनत साधकों का मार्गदर्शन किया है। उनका मानना है कि जब प्राचीन ज्ञान और आधुनिक सहानुभूति यानी एंशिएंट नॉलेज एंड मॉडर्न एम्पैथी, जब ये एक साथ मिलते हैं तो एक जादू होता है। डॉक्टर प्रिया को जो चीज सबसे ज्यादा अद्वितीय बनाती है वो है जापानी दर्शन का काइजन। मुझे याद पड़ता है कि मैं भी एक मैनेजमेंट का छात्र हूं और काइजन के बारे में मैंने भी पढ़ा है, जो कि कहता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें एक निरंतर सुधार, सबको साथ लेके चल के छोटे छोटे कदम के साथ, टाइम हो या रिसोर्स हो, उनका वेस्टेज को कम से कम करके किया जाए, जिसके बारे में वो हमको थोड़ा बहुत बताएंगे। ऐसी दुनिया में जो अक्सर हासिल करने की होड़ में लगी रहती है, डॉक्टर प्रिया ने उठना चुना, अनुग्रह, उद्देश्य और इस अटूट विश्वास के साथ कि दिलों को ठीक करना और आत्माओं को संरेखित करना नियति को बदल सकता है। वह केवल एक नींव नहीं बना रही हैं, वह एक भविष्य का निर्माण कर रही हैं, एक समय में एक सशक्त जीवन। ये केवल उनकी कहानी नहीं है, यह निर्माण में एक लहर जैसा प्रभाव है। वेलकम प्रिया ऑन बोर्ड। कैसी हैं आप प्रिया? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी सभी जना फैमिली के दर्शकों को और हमारे परिवार को आप मैं तहे दिल से नमस्ते कहती हूँ। और मैं इस परिवार से जुड़ के मतलब मैं कैसा महसूस कर रही हूँ कि मेरे लिए शब्दों में बयान कर पाना ये थोड़ा मुश्किल है, जी, लेकिन ये सफर की शुरुआत है। वाह। कर्नल साहब ने जिस तरीके से मेरे बारे में बताया है, तो वो उन्होंने प्रेम की वजह से कह दीजिए, उन्होंने स्नेह पूर्वक इस बात को कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से बताया है। यस, मैं काइजन हूँ। और मुझे ये बात कहते हुए बहुत
अच्छा लगता है कि मैं एक काइजन हूँ। और जो ये संस्था है, ये भी संस्था का जो नाम भी है वो काइजन से ही प्रेरित है। वाह वाह, यानी तो द दाऊ फाउंडेशन है, द दाऊ फाउंडेशन जी, ट्रस्ट जो आपकी। जी, जी, तो जी, ये जी, दाऊ जी। से तो हमें अक्सर लगता नहीं, जैसे हम बलराम दाऊ, यानी हम किसी को उद्बोध हम कहते हैं संबोधित कर रहे हैं कि इज्जत के साथ नाम नाम हुँ, ले रहे हैं, इस किस्म जी, का लगता है जी। दाऊ। तो क्या है ये? जी, 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 ये दाऊ एक्चुअली जो है, ये दाऊ का मतलब जो है द दाऊ, ये एक जापानीज़ वर्ड है। जी। और दाऊ का जो अर्थ है, एक्चुअल में जो दाऊ का अर्थ है, वो है इज़ अ पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ या वे ऑफ लाइफ, अम, या वे टू लाइफ, जैसे ओके। हम जिसको बोलते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय। यस। ये बिल्कुल वैसा ही है, तमसोमा ज्योतिर्गमय, किसी को अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाना। और एक्सेलेंट। हमारा जो दाऊ से मतलब है, जो हम हिंदी में दाऊ बोलते हैं, जी। खास तौर पे उत्तर प्रदेश में जो दाऊ बोला जाता है, हम्म। वो बड़े भाई को बोला जाता है। बहुत सारे जो हमारे क्षेत्र है उसके अंदर दाऊ का मतलब पिता भी होता है। अच्छा। अच्छा। ओके। दाऊ का पिता को भी दाऊ कहा जाता है। जी। और ये एक ऐसा ही है कि आपको कोई ऐसा मिले जो आपको पॉजिटिवली, आपको एक राह पे लेके चले, एक्सेलेंट। आपको एक राह पे लेके जाए, और जी। आपको एक काइजन बनाने में, आपको जी। एक ऐसा व्यक्ति बनाने में जो अपना निरंतर पल पल में अपना सुधार करे। एक्सेलेंट। जरूरी ये है कि हमें सुधार आए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने करी। तो मैं इस काइजन, आपने बात जो करी तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि काइजन के ऊपर बात करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। मैं खुद एक पीएमपी क्वालिफाइड हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल। और ये मैंने बहुत साल पहले ये कोर्स किया था। और काइजन को मैंने एक्चुअली जापानीज फैक्ट्री के अंदर होते हुए देखा है। जी। वो- और वो टोयोटा की कोई फैक्ट्री, एक्चुअली देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही तो ये शुरू हुआ था काइजन। उसके पहले तो काइजन के बारे हुँ, में पता ही नहीं था लोगों को। हुँ, तो मैंने वहाँ पे जब उनके मैनेजर के साथ इंटरेक्शन किया, मैं अपने कुछ स्टूडेंट ऑफिसर्स को लेके साथ में गया हुआ था, पहली बार काइजन के बारे में हुँ, सुना। आपने बहुत खूबसूरती से इस चीज़ को बताया है। अ, और मैंने तो हुँ, उसको एक फैक्ट्री के परिसर के अंदर ही देखा था। निरंतर प्रयास जी, और मैन ऑफ द वीक वगैरह सब उसी के आधार पर निकालते हैं, जो सबसे अच्छा मेहनती होता है। हुँ, हुँ, और काइजन तो हमारी अपनी निजी ज़िंदगी के अंदर इसको यानी जो इंसान अपना ले, तो उसका सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़बरदस्त होता है, और उसके आसपास भी होता है, मैं ऐसा मानता बिल्कुल हूँ। सच। ये एक सच है। जी। और ये मैंने अपनी लाइफ में, अपने जीवन के अंदर इस काइज़ेन को जो जी। अ, मैंने एक, मेरा मानना है कि अगर हम अपने जो पुरानी परंपराएं हैं जी। उसके साथ में हम अगर आज के संदर्भ में अपनी चीजों को जोड़ते हैं, जी। तो ये एक पूर्ण रूप से काइजन बनता है। बहुत अच्छी बात। यानी कि हमारे जो संस्कृति के अंदर जी। जी। जितने भी चीजें थी, वो हाँ। हर चीज हमारे यहाँ, इतना इवन हमारे यहाँ जो संस्कार हैं, 16 संस्कार जिसको हम कहते हैं, जी। वो जी। भी एक तरीके का काइजन है कि इसके बाद ये होगा, इसके इसके बाद ये बाद। होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये वाह। होगा, वाह। अंत में ये होगा। एप्लीकेशन हर जगह पे है मतलब उसकी। एप्लीकेशन हर जगह पे है। जी। और ये मानना, इस चीज को अपने जीवन के अंदर लेकर आना। जी। जी। बहुत बहुत बच्चों को भी खूबसूरत। पहले ABCD सिखाई जाती है, उनको सिखाया जाता है, ये भी एक पार्ट करेक्ट। ऑफ काइजन है। यस। हमारी जिंदगी में हमको कहीं अटकना नहीं है, करेक्ट। एक सीधे रास्ते पे जो लाइट की तरफ रास्ता जा रहा है, रोशनी की तरफ, बहुत बस बहुत। वहां जाना। मैं आपसे एक दो चीज और पूछना चाहता हूँ, वेरी पॉइंटेड क्वेश्चन, कि आपको अपने हम्म, क्षेत्र में ये करियर बनाने के लिए किस बात ने प्रेरित किया?
जो आप कर रही हैं दाऊ फाउंडेशन में आप? जी, कोई भी कार्य, खासतौर पे जब हम सामाजिक कार्यों की बात करते हैं, जैसे जी, ये सामाजिक कार्यों में ही आता है दाऊद फाउंडेशन जो जी, है। जी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी कार्य हम जो करते हैं वो हमारे, उसकी नींव कहीं हमारे बचपन में पड़ती है। या यस, हम यस, यस, परिवार से सीखते हैं सबसे पहले। बिल्कुल सही हम बात अपने है। घर में देखते हैं, हम अपनी माँ को देखते हैं कि वो कैसे कर रही है। हम वो देखते जी, हैं कि वो गाय को रोटी दे रही है, कुत्ते की रोटी निकाल रही है। तो ये भी एक तरीके की सेवा है। वो देखते हैं कि वो बुजुर्गों के लिए, हमारे परिवार के लोग बुजुर्गों के लिए हमें कैसे जी, सिखा रहे हैं कि हाउ टू ट्रीट देम, कैसे उनके यस, लिए छोटे छोटे पानी का गिलास लेकर आना है, कुछ लेकर आना है। हाँ, अ, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो अच्छा, आपको प्रेरणा किसी देती हैं भी इसकी। तरफ लेके जाती हैं। और बहुत अच्छी ये बात। मेरे इस करियर के अंदर जी, मैंने बहुत सारे लोगों से जमीनी तौर पे जुड़ के देखा, जी, जहाँ पे मुझे लगा कि मुझे एक डॉक्यूमेंटेड तरीके से काम करना चाहिए। ओके, तो ओके। मैं इस करियर में आई। अच्छा ये बताओ डॉक्टर प्रिया कि आपने डॉक्टरेट किस विषय में किया है? मैंने सामाजिक विषयों में ही अपना डॉक्टरेट किया है। और अच्छा, साथ में मैं लगातार भारतीय विद्या भवन से मैंने अपना एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करी। इसके वाह! अलावा बहुत सारे गुरुओं से मुझे अ, विद्या प्राप्त हुई, जिसके अंदर वैदिक जी, एस्ट्रोलॉजी में, या हमारे संस्कृति, आप कह सकते हैं, या परंपराओं में, जी। ये सारी, और न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी, वाह, वाह! अंक ज्योतिष, हाँ। बहुत अच्छी एंड बात है ये तो। प्लस हम ऑरा विज्ञान, जो ये एक ऐसा विज्ञान है जिसके ऊपर बात तो होती है, लेकिन हुँ, उसको कैसे करेक्ट करना है इस पे बात नहीं होती। तो कोई बात नहीं होती, तो बड़ा रहस्यमय सब्जेक्ट है। जी 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 जी। हम और लोग ईश्वर ने चाहा तो हम जो आपकी ये जो स्पेशलिटीज़ हैं इनके ऊपर हम सेपरेट सेशन ज़रूर करेंगे, ख़ास तौर जी से जी, और बिल्कुल के ऊपर बिल्कुल। हम ज़रूर करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर प्रिया, और आप ये बताइए कि आपके करियर में अब तक का सबसे हम्म। गौरवपूर्ण पल कौन सा रहा है, अगर आपको याद हो तो? हाँ, और कर्नल साहब, अ, मुझे बड़ा, अ, ऐसे तो बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। वो अभी एक पल जो है, जो मेरे लिए अभी बचा हुआ है, जिसमें मुझे अच्छा, लगे कि मैंने ऐसे कुछ गौरवपूर्ण किया। अच्छा, तो कुछ अभी माइलस्टोन्स होते वो, हैं, कुछ अचीव किए होंगे आपने। ज़ाहिर-सी बात है कि आप इतनी अनुभवी महिला हैं सामाजिक कार्यों में और हम्म, इन सब चीज़ों में। तो वैसे तो आपने जो कुछ भी चीज़ें उसको आपको मतलब गौरवपूर्ण पल ही कहे जाएँगे, चाहे वो आपका अचीवमेंट किसी भी उसमें रहा हो। आप ज्योतिषाचार्य भी हैं, ये तो आज पहली बार पता लगा। अरे बड़ी ही अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं, हम अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अ, क्या आप अपनी व्यक्तिगत शैली का वर्णन कर सकती हैं? और ये किस तरीके से विकसित हुई आपके साथ? योर ओन स्टाइल। व्यक्तिगत, अगर उसमें अपने स्टाइल की अगर बात करूंगी, जी, जी। तो व्यक्तिगत स्टाइल के अंदर एक जो चीज मेरे को लगता है कि वो आपके आसपास के जो 6 लोग होते हैं, ओके। बचपन से लेकर अब तक के, जो आपके आसपास के, अलग अलग बदलते रहते हैं, जी, लेकिन जो 6 लोग होते हैं, हाँ। आपका व्यक्तित्व उन्हीं से निर्माण होता है, उन्हीं के ओह! द्वारा निर्मित होता है। ये 6 क्यों हैं, 4 क्यों नहीं? जनरली अगर हम एक क्लोज सर्कल की बात करते हैं, तो क्लोज सर्कल में इतने लोग तो होते ही हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो जो क्लोज सर्कल होता है उसके अंदर अगर हम माता पिता भाई बहन और उसके अलावा फिर दो हाँ, आसपास के लोग भी होते हैं, तो वो 6 हो ही जाते हैं। हो ही जाते हैं।
हाँ, तो उनसे मुझे लगता है कि जो मैंने बिल्कुल वैसे पिक किया कि सहजता, सरलता, सौम्यता, सद्भाव, वाओ! अगर वाओ! आपके अंदर ये है जी, और आपको खुशी-खुशी कुछ करना आता है किसी के लिए, जी। अ, उसको मैं सिंगल वर्ड में कहती हूँ कि दया अगर आपके अंदर है, आप दया से पूर्ण हैं, तो फिर आपको कुछ निर्माण नहीं करना पड़ता, फिर महादेव सब निर्माण कर देते हैं अपने आप। वाह, वाह! क्या बात है, क्या बात है। ये आपने बड़ी अच्छी बात करी। इसलिए वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यानी एंशिएंट नॉलेज और मॉडर्न एम्पैथी का जब समागम हो जाए तो हुँ। यानी एक जादुई उसका असर होता है। ये बहुत अच्छी बात है। हम आगे चलते हैं। आप अपने निजी जीवन और पेशेवर प्रतिबद्धताएं जो भी आपकी आपकी होती हैं उनके बीच में संतुलन कैसे बना के रखती हैं आप? अ, अ, मुझे लगता है कि ये टाइम के साथ में सीखा। जी, शुरू में क्या होता था कि वो सिंपैथी एंड एम्पैथी वाला जो एक वो रहता है जी। कि मैं कोई मेरे सामने अगर दुख में, तकलीफ में अगर किसी ने मुझसे कुछ कहा तो मैं बड़ी उसी के साथ में मैं इतनी दुखी हो जाती थी कि मैं उसको ले आती थी अपने कार्यस्थल से उसको घर ले आती थी बहुत पर्सनल ले और लेती फिर थी वो आप उसको। घर हाँ पर्सनली उसको ऐसे लेकर और उसको व्यक्तिगत रूप से लेकिन समय के साथ जैसे जैसे आप एक मैच्योरिटी की तरफ आते हो, जी, आप कुछ अनुभव प्राप्त करते हो, कुछ गलतियां करते हो, उससे आपको समझ में आता है कि आपको शटर बंद करने आने चाहिए। बिल्कुल सही यानी बात कि है। आप जब ऑफिस अपने कार्य क्षेत्र से निकलें जी, और वहां के जो काम है उसको पूरा करें, जी, पूरी 100% देकर, जी, और जब वहां से निकले और हाँ, अपने घर के दरवाजे में घुसने से पहले जी। उस शटर को बंद कर, वाह, वाह, वाह! और क्या जब बात घर से निकले जी, तो कार्य क्षेत्र में घुसने से पहले अपने घर के वाले जो शटर है उसको बंद कर उसको दें। बहुत अच्छी बात। तो ये दो चीजें मैंने टाइम के साथ सीखी और ये टाइम के साथ ही आती भी हैं। बहुत अच्छी बात है। तो मुझे इसी से रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप वैसे तो समाज में बहुत अच्छे-अच्छे कार्य कर रही हैं तमामों अलग-अलग क्षेत्रों के अंदर, लेकिन आप आलोचनाओं को और जो नेगेटिव फीडबैक ये भी सब चीज़ें साथ-साथ चलती हैं ना, इनको आप कैसे हैंडल करती हैं? बहुत से लोग होते हैं जो आलोचना करते होंगे या नेगेटिव फीडबैक देते होंगे, इस किस्म जी की जी चीज़ें। जी जी कैसे जी हैंडल जी जी। करती हैं आप? अ, मैं सच-सच ही स्टेटमेंट दूँगी, जी। वो बिल्कुल मेरे को नहीं आता करना कि मैं कहूँ नहीं-नहीं मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हाँ, मुझे हाँ, तो हाँ। कभी कुछ ऐसे नहीं हुआ, वो नहीं। लपेटने वाली बात नहीं। लपेटने वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है क्योंकि मेरा परिवार है ज़ेना जी, परिवार, जी। और मैं इसको यही मान के चलती हूँ कि वो मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं और मैं उनसे कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। करेक्ट, करेक्ट। अ, तो जो आलोचनाएँ और जो इस तरीके का जो व्यवहार है, जी, वो हर एक की ज़िंदगी में ये सही बात। अनुभव उनको कभी ना कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से हाँ, होते ही हैं। सही बात है। मुझे भी हुए, होते हैं, लोग कहते हैं, हुँ, लेकिन उनको टैकल करना अब ऐसा हो गया है कि बिल्कुल वैसा है ये कि जैसे अगर आपका दही खट्टा हो जाए ना, बचपन जी। में माँ करती थी हुँ, हुँ। कि जब दही खट्टा होता था, तो वो एक झीने कपड़े में, मलमल के कपड़े में उस दही को रख देती थी ठीक, और बाँध के उसको टाँग देती थी। ठीक। तो उसका जो पानी होता था, खट्टा वो पानी। निकल जाता था अच्छा, ओके। और बाद में वो जो क्रीमी जो दही बचता था, हाँ, हाँ, वो इतना अच्छा होता था। तो हाँ। मैं क्रिटिसिज़्म को बिल्कुल ऐसे लेती हूँ हुँ, कि मैं उसमें से जो मेरे काम की चीज़ें हैं, मैं हाँ। वो निकाल लेती हूँ वाह, वाह, और वाह! बाकी सबको बहने देती हूँ, बहुत जाने देती अच्छी हूँ, बात लेट गो। है। ठीक बहुत, है। बहुत ही अच्छी बात है। और यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में उस आप चीज़ उसको को मैं शामिल कर लेती हैं अपने। हाँ,
ये इम्प्रूवमेंट के लिए काम आती हैं, अगर नहीं हो तो दिमाग आपका बंद होने लगे। बंद होने लगता है। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ डॉक्टर प्रिया कि क्या आप किसी ऐसे चैरिटी या कारण के बारे में बता सकती हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आप उसमें किस प्रकार से सम्मिलित हैं, कैसे शामिल हैं आप उसके अंदर? मैं बहुत ज्यादा जिस चीज के अंदर सम्मिलित हूँ, ऑल्दो चैरिटी के मामले में मेरा ये मानना है कि चैरिटी एक उस तरीके से होनी चाहिए कि जहां पर हम किसी को रोजगार दे दें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हम किसी को ऐसा प्रशिक्षण दे रहे हो जी। जहाँ पे वो कोई कौशल सीखे, अच्छा। जिससे वो अपना कोई काम कर सके। जी। वो एक महिला जो बिल्कुल नहीं कमाती, वो अगर दिन के 20 रुपए भी कमाएगी ना, जी। तो वो बड़ी खुश होती है। तो चैरिटी मैं उस चीज में चाहती हूँ हमेशा, एजुकेशन में चैरिटी, किताबें देने में, वाह। बहुत किताबों अच्छी को बात। देने में चैरिटी होना बहुत, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी जी। तीसरी चीज है एनिमल्स के लिए। वाह। जो एनिमल्स के लिए जो चैरिटी है, वो चैरिटी ऐसी चैरिटी है, हमारे लिए तो सारी दुनिया है, उनके लिए सिर्फ हम है। बहुत अच्छी बात, क्या बात है ये, हम ही तो उनकी दुनिया है। ये वाह। मेरा एक भय है जी कि जी। उनके लिए कुछ हम ऐसा करें कि हाँ। उसमें भी हम उनको भी रोजगार दे सकें। मेरा क्या बात है, उनके क्या गोबर बात से है। कुछ कर सके, हाँ जिससे हाँ उससे हाँ। पैसा आए तो वो हम उनको लगा सके। हम्म। कुछ ऐसा कर सके कि जी। उनके लिए कुछ इनोवेटिव होना चाहिए, कुछ कुछ तो इनोवेटिव। ऐसा पैसा उसमें लगाएं जो चैरिटी का पैसा भी है, जो जी। जिससे उनको कुछ मिले, प्राप्त हो, और वो प्राप्त। उससे कुछ प्रोड्यूस कर सके। बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा डॉक्टर ये प्रिया, मेरा ये बताइए, आप जैसे कर्मठ लोग समाज में और होने चाहिए इनफैक्ट, लेकिन आप ऐसा क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि जो लोग कि बिल्कुल न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं और ऐसी चीज़ जिससे कि सामाजिक विषयों के ऊपर लेकर जिसमें एक बड़ा अच्छा सा पॉजिटिव हम्म, परिवर्तन आए समाज के अंदर, आप जो कुछ करें, जैसे द दाऊ फाउंडेशन है जैसे आपका, जो कि आपकी खुद की एक जी। शुरुआत है, जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको आप क्या एडवाइस देंगी? अ, तीन चीजों को अ, याद रखना बहुत जरूरी है। जी। जब भी आप किसी समाज सेवा के कार्य में आते हैं, जी। जिसके अंदर आप कहीं गिविंग वाले मोड में होते हैं, तो तीन चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है: जी। सरलता, सहजता और निरंतरता। एक बार फिर से रिपीट करिएगा। आप निरंतर, ये। सहजता, सरलता और निरंतरता, ओके। निरंतर करने वाला कार्य। निरंतर करना। ओके। समाज सेवा 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे का काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है। जी जी। समाज सेवा जो है, जिसको हम कहते हैं ना वॉलेंटरिंग, यस। वॉलेंटरिंग 24x7 है। वो बिल्कुल। आपका आचरण होना चाहिए। आचरण इन द सेंस कि आप घर में हो, बाहर हो, जी। आप सड़क पे हो, हम्म। किसी के साथ में हो, हम्म। आपके मन में हम्म। ये एक सेवा भाव आपके पास में होना चाहिए। दूसरा चीज, जब भी कोई कार्य करें, कोई उसके ऊपर पहले रिसर्च करें। बहुत अच्छी बात। अगर रिसर्च करके आप उसके पॉइंट नहीं बना रहे हैं कि आपको करना क्या है और क्यों करना है, सही बात है। मतलब ये मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ। कनल साहब, ये सच में मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ। जी। मैंने बहुत जगहों पे समाज सेवा की,
जी। मैंने बच्चों के लिए, जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए डबिंग की। अच्छा। मैंने क्योंकि ब्रेल बुक्स नहीं मिलती हैं, हाँ। किसी को डोनेशन करना है तो वो ब्रेल बुक्स के लिए डोनेशन करे, वो बहुत अच्छा है। हुँ, हुँ, उसको हुँ, प्रिंट के लिए डोनेशन करे। हुँ। अ, मैंने करा, लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेड नहीं है वो, यस, बहुत ज़रूरी है। बहुत सही बात करी कोई आपने। भी चीज को डॉक्यूमेंटेड करे, हाँ, हाँ। तो आप आगे काम कर सकते हैं और जी, किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते। जी, जी। दैट्स वंडरफुल। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है। जी, जी। और ये भी अनुभव है कि अपने पंखों से ही उड़ान भरी जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत तो सही। अपने पंख सवारे, झाड़े, उनको हाँ, फैलाएं और उड़े। बहुत अच्छी। अच्छा डॉक्टर प्रिया ये बताइए आपकी जो द दाऊ फाउंडेशन ट्रस्ट जो है, ये कितना पुराना है? कितने साल से आप इसको चला रही हैं? अ, ये 2 साल पुराना ही है, बल्कि 1.5 साल ही कहूंगी मैं। हुँ, हुँ। अम, इसको भी बनाने की जो प्रक्रिया है, मैंने बड़े सारे लोगों से पूछा कैसे बनाते हैं, क्या फर्क होता है। बड़ा रिसर्च करके तब मुझे मालूम पड़ा कि इसको कैसे करना है। तो ये सिर्फ 1.5 साल पुरानी संस्था है। अ, और होपफुली ये जिस कार्यों में मैंने सोचा हुआ है, जो मेरे टारगेट काम है, जी, जी। उसमें ये कुछ करेगी। अब क्योंकि ट्रस्ट आपने बनाया है, ज़ाहिर-सी बात है कि इट आल्सो इन्वॉल्व्स फाइनेंस। तो क्या ये हम्म। सेल्फ सस्टेनिंग किस्म की बॉडी है या आप कोई ऐसा कार्य करती हैं जिससे कि आपको अनुदान राशि कुछ मिले या ऐसा कुछ हो? अ, फिलहाल तो अभी तक तो इसको मैं सेल्फ ही उसमें काम कर रही हूँ। जी, लेकिन अब कुछ लोगों ने, क्योंकि मेरे पास में 12A ATG जो सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं जी, आपको, जी, जी। वो सर्टिफिकेशन अब हमारे पास में है। बहुत अच्छी बात और जिसकी वजह से अब कुछ आसपास के लोग जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, है। जी, जिनका भरोसा है मुझ पे, जी, वो उन्होंने अब थोड़ी थोड़ी मदद करनी शुरू करी है। अम, तो आगे आने वाले समय में मेरा जो अपना विचार है इस चीज को लेकर, जी। कि मैं कुछ ऐसे कार्य करूंगी जो हुँ, डोनेशन पे नहीं, अपने आप सक्षम होना जरूरी है। जी, जी। अ, लोगों को काम मिले, उस हुँ, काम के, उससे एक इनकम हो, जो इनकम हम अ, अच्छे कार्यों में, अलग अलग कार्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में हम लगा सकें। और ओके। वो कार्य ऐसे ही होने चाहिए जिससे अगेन कुछ ऐसा, मतलब सेल्फ एम्पावर्ड ट्रस्ट, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर प्रिया। ये कह सकते आप ज़ीना फैमिली में आपका अभी नया-नया प्रवेश हुआ है। आप सोच के हैं। बताइए जी। कि आप किस तरीके से ज़ीना फैमिली के अंदर आपका किस किस्म का कंट्रीब्यूशन रहेगा? क्योंकि आप इतनी अनुभवी, इतनी पढ़ी-लिखी महिला हैं, तमामों चीज़ें कर रही हैं, तो आप अपना क्या रोल देखती हैं ज़ीना फैमिली के लिए? जीना फैमिली से मैं बस अभी अभी इंट्रोड्यूस हुई हूँ। जी, और मुझे आप लोगों से तो जो एक प्रोत्साहन मिला है, जो जी, जी। उत्साह मिला है, हाँ, हाँ, तो मुझे लगता है कि इमोशनल हेल्थ यस। जो है, जी, वो एक ऐसा चीज है आजकल, उसके ऊपर मैं हेल्प कर सकती हूँ। बहुत अच्छी बात। और हम कम से कम बातें कर सकते हैं, बहुत अच्छी किसी बात। को मदद कर सकते हैं। यस, यस। हम बत कही कह सकते हैं, मत कहिए। बत कही। क्या बात, मुझे याद आ गया आकाशवाणी रेडियो लखनऊ आकाशवाणी से एक ज़माने में आता था, बेतुकी हम्म। बत कही, शाम को 5 बजे आता था ये। जी। बातें तो बेतुकी होती थी, देहाती भाषा में होता था, लेकिन वो बातें बहुत ही गहरी होती थी।
जी। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को फॉर्मेट में बिठा के ही बोला जाए। तो नहीं जो आपने बात कही कही एक बड़ा ही यानी नॉन फॉर्मल तरीके से जो बातचीत करे इंसान जी, सामाजिक विषय में, जिसमें कि यानी उसमें हमको कोई होमवर्क की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो कर रहे नहीं, हैं सच्चाई यही कि जो हम कर रहे हैं वही बता रहे हैं। हाँ, वही चीज़ ना, चकल्लस जी, करना, जगल्लस करना। जो चकल्लस करना, आज की हाँ, डेट पे हमारा वो शायद, और ज़ेना फैमिली में अगर इस चीज़ को हम थोड़ा ऐड ऑन करें, सीरियस तो जी, सब है। सभी सीरियस, हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, बड़ी अच्छी बात है ये। सीरियस तो आज की डेट पे सब हैं, जी, लेकिन अपने मन की, अपने हाँ, बचपन की, अपने कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, वाह, वाह, कुछ वाह! दर्द, हाँ, अ, यस, कुछ शेयर कर रहे दुःख, हैं। हुँ, मेरे को दर्द है, तो मैं कह सकूँ किसी से, बहुत अच्छी बात, मैं बहुत अच्छी बात। बता सकूँ। जी, जी। अ, तो मुझे लगता है कि ज़ेना फैमिली और कुछ ऐसी चीज़ें हुँ, जो बहुत सारे यंग बच्चे भी होंगे इसमें, बहुत हुँ, सारे लोग होंगे जी, जी, जो, ग्लोबल है। जिनको पता नहीं है कि हमें ये करना है तो हमें क्यों कर रहे हैं हम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। जी, छोटी-छोटी परंपराएँ, छोटी-छोटी चीज़ें। तो वाह! जैसे-जैसे यात्रा बढ़ेगी, चलेंगे, बढ़ेगी वैसे-वैसे। वैसे-वैसे हम, जी। बहुत, बहुत बढ़िया। डॉक्टर प्रिया, मैं एक आपसे और गुज़ारिश करना चाहूँगा। आपकी इतनी मधुर आवाज़ है, आप अरे! गा गाने की 2-4 लाइनों से कुछ अपने भावों की अभिव्यक्ति करिए ना, प्लीज़। अ, एकदम से कुछ ये अम, कुछ भी जो आपके बहुत, दिमाग में आ रहा हो। अम, मैं एकदम से गाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी एक गुरबानी की जी, जो जी। वाह! एक ओंकार है, वाह, वाह, वाह! क्या बात है। प्लीज़, मैं वो ज़रूर जी, सुनाना चाहूँगी। ज़रूर, प्लीज़ सुनाइए। अ, ये एक ओंकार जो मैं सुना रही हूँ, ये हुँ, उन सभी के लिए है जो अभी 2 दिन पहले जो हुँ। हादसा हुआ कश्मीर में, पहलगाँव में जो हुआ है। उम, मैं पहलगाम में जो जी, हादसा हुआ है, वो उनको नमन। इतना दुखद है और हुँ, इतना उम, अजीब-सी एक वो है, तो शायद ये उनके लिए है, उनको कहीं सुकून मिलेगा। प्लीज़। तो जी। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभम, गुर प्रसाद जप आद सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अति सुंदर, अति सुंदर। बहुत अच्छा। ये यानी जो भाव भीनी श्रद्धांजलि जो दी है आपने उन सभी लोगों के लिए, ये अपने आप में हुँ, बताती है कि इंसान के अंदर जो ह्यूमन एलिमेंट जो कम होता जा रहा है, उसका रहना हुँ। कितना ज़रूरी है। ये सब लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएँगे। तो प्यार की कमी है शायद समाज के अंदर, जिसको कि फैलाना बहुत ज़रूरी है ज़्यादा ज़्यादा ना? इंसान इंसानियत की वजह से ही इंसान है। जी, जी। बिल्कुल सही। अगर इंसानियत नहीं है तो इंसान नहीं। इंसान नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मैं प्रिया, मेरे दिमाग में अब मैं आज मैंने असल में पहली बार सुना आपको। बहुत सुरीली आवाज़ है आपकी। और नेक्स्ट हम कभी ऐसा कुछ ऐसा सेशन रखेंगे तो आपको बता के रखेंगे। ठीक है? जी,
क्योंकि क्योंकि वो हाँ, मुझे ऑल ऑफ सडन वो सेशन हाँ, हाँ, यानी वो रैंडम सेशन लेने वाली बात नहीं है, तो उसमें ये है कि हम मतलब बता कर लेंगे सेशन कि उसमें अभी जी, की भी जी, तैयारी है जी। और हाँ, जिससे सबके लिए कुछ जी वैसा हो कि बस मुझे मुझे एक बहुत पुराना वैसे तो मैं सभी तरह के गाने गाता हूँ, प्रोफेशनल सिंगर हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा जी, गाना अरे याद आ रहा है कि जिसका यानी स्पिरिचुअल एंगल उसका ज़्यादा है। हाँ, ये गाना हरिश्चंद्र तारामती फिल्म आज से 55-60 साल पहले आई ओह! थी, उसका गाना है, हेमंत साहब की ओह! आवाज़ में है। और इसकी 2-3 लाइनें मैं आपको बताता हूँ, खूबसूरत है। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। अब देखिए, इस गाने में सूर्य की वंदना भी कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि हम हर चीज़ फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अगर सूरज की रोशनी एक हुँ, दिन ना आए तो प्रलय आ जाएगी। हम यही बिल्कुल, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, बिल्कुल, सूरज देवता ही हैं हमारे, कि ये सारे जी, लोगों के जीवन को अफेक्ट करती है। सूर्य की एक वो पहली किरण जो सुबह आती है, और जी, जब सूर्यास्त होता है बस तब भी सूर्य की महत्व कम नहीं होता है, क्योंकि सूर्य अंधेरे में चला जाता है, लेकिन वो बाकियों को टिमटिमाता है, फिर वो चांद की अपनी रोशनी नहीं। जी, सबको सद्भाव जी, देने वाले भी पूरे हैं। वो कभी डिफरेंशिएट नहीं करते हैं नहीं कर कि सकते। अच्छा ठीक है, मैं इसके खेत में आज रोशनी दूँगा, इस हाँ, 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 अच्छा ये है, इसके हाँ, खेत में नहीं दूँगा। हाँ, पूरे आज मैं संसार में। इसको वो दूँगा, इसको नहीं जी, दूँगा। तब वो नहीं। नहीं करते कभी भी। वो और ये सबको इक्वली सबको, हाँ, इक्वली सबको रोशनी देते हैं, और उसी से हम और आप कि हम हमारे अंदर जो जीवन का यानी संचार हो रहा है, वो उसी से हो रहा है। पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, हर बिल्कुल, चीज। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। उस टाइम की यानी जो लिखा हुआ, मेरे ख्याल से ये गुलजार साहब के लिरिक्स हैं इसमें लिखे हुए। और जी, इस फिल्म के अंदर ये गाना, और ये मुझे बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ उस गाने को। देखिए, रोमांटिक गाने तो 50 होते हैं, हुँ, लेकिन ऐसे गाने यस, कम ही लिखे जाते हैं, और इनसे मुझको तो यही बिल्कुल। प्रेरणा मिलती है कि भाई, आप हर चीज़ को, सूरज को भी तो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सूरज को ले लेते हैं, हमारी आदत है, जो हमें सहजता से मिलता है ना, जी, हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये बहुत बड़ा एक सबक है। गाना मुझे बचपन से बहुत पसंद है, जी। मधुबन खुशबू देता है, हाँ, सागर सावन देता है। देखिए। ये जो गाना है, ये कितना अच्छा है, आपकी आवाज में मैं सुनना चाहूंगी, क्योंकि मैं तो थोड़ा वो हो गई हूँ। मधुबन खुशबू देता है, सावन सावन देता है, जीना उसका उसका जीना जीना है, जो जो औरों औरों को को जीवन जीवन देता देता है। क्या बात है, क्या है। बात है! कितनी गहराई है इस ये गीत के शब्दों में। यही भाव हमारे जीवन में अगर उतर जाए, जी, जी, तो हम किसी को जीने की बात करेंगे। जी, जैसे जो ये जीना फैमिली है, जी, ये अगर सबके सबके भाव थोड़े थोड़े आ, ऐसे वाले आ जाएं कि हम एक दूसरे के लिए कुछ करना है, एक बहुत अच्छी। दूसरे के लिए हमें उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए जी, कि जिससे कुछ तो फर्क पड़े, इतना सही सही कुछ तो फर्क पड़े। क्या बात है, मुझे क्या लगता बात। है ना, कितनी सुंदर ये दुनिया हो जाएगी, ये बिल्कुल, कितना सुंदर। आज
40 40 से अगर सबने 4-4 भी अगर लोगों की जिंदगी में अंतर किया, तो आप हाँ, लगा लीजिए हाँ। कितने हो गए। फिर हम्म, उन्होंने आगे करा तो कितने हाँ, हो गए। एक अच्छा संदेश जाएगा तो आगे, और लोगों की मानसिकता इसी से चेंज होती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा डॉक्टर प्रिया कि आपके साथ आज पहला जो मैं इसको इंटरव्यू नहीं बोल के बोलूँगा कि चैट चिट चैट हुई है आपके साथ, और आपने बिल्कुल दिल से जी, एक एक बात का वो किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका डॉक्टर प्रिया। मैं आपको डॉक्टर गीतिका नहीं बोल रहा हूँ, आपका ऑफिशियल नेम तो वही है, लेकिन मैं कई सालों से आपको डॉक्टर प्रिया ही जानता हूँ। जी। और आप इस सेशन की समाप्ति से पहले क्या कहना चाहेंगी, कोई संदेश? इस सेशन की समाप्ति से पहले सबसे पहले तो मैं आपके लिए कहूंगी, आप मेरे हम बहुत पुराने मित्र भी हैं, जी, और जी। आप मेरे सौभाग्य मेरा, मेरा सौभाग्य। गाइड भी हैं। जी। ये आप मेरे गाइड भी हैं, मुझे बहुत सारी चीजों के लिए आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। थैंक मैं यू। ये भी एक बात कहूंगी, वो सुखिया दुखिया टाइप के जो फ्रेंड होते हैं ना, जो जी, साल में एक बार बात करते हैं लेकिन सारी अपनी सुखिया दुखिया टाइप की बातें बिल्कुल, करते बिल्कुल। जी, हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अ, तो एक ये संदेश कि म, मैं पहले तो राजीव भैया का भी बहुत धन्यवाद। जी, जी, अम, जी। अ, और आपका तो इतना बड़ा धन्यवाद। अ, बाकी मैं यही कहना चाहूंगी कि जी, सब लोग सहज रहिए, सरल रहिए, वाह, वाह! मतलब खुश रहिए सब। खुश रहिए। सबसे अच्छा ये है कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और जी, मुस्कुराते रहिए, यस, यस। चाहे नाटक ही क्यों ना करना पड़े, वाह! नाटक में भी मुस्कुराना पड़े, हाँ, तो वो धीरे धीरे आदत हो जाएगी बहुत सुंदर, और बहुत यही मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात तो है। मेरा संदेश यही है कि जी, सब लोग स्वस्थ रहिए बस, मतलब इसके अलावा मैं क्या कहूँ। और गाने सुनते रहिए, जी, संगीत सुनिए। जी। एक्सीलेंट डॉक्टर प्रिया, आपका एक-एक शब्द जो है वो इतनी आत्मीयता से भरा हुआ है, और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। लोग बाग तो क्या होता है, पहले वर्चुअल वर्ल्ड में मिलते हैं, फिर असली वर्ल्ड में मिलते हैं। हमारा आपका क्या है कि हम कई सालों से असलियत में मिल रहे हैं, लेकिन आज वर्चुअल वर्ल्ड में पहली जी, बार मिल रहे हैं। लेकिन जी, बहुत जी, अच्छा जी। लग और रहा है वो भी इसका। अचानक से अचानक से, जी, जी। तो हमारे जो दर्शक हैं, आई एम श्योर आपकी ये सारी जो आपके कार्यकलाप हैं, द दाऊ फाउंडेशन ट्रस्ट, इन सब चीज़ों से प्रेरणा लेंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाएंगे। और धन्यवाद करता हूँ मैं आपका डॉक्टर प्रिया, और आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। कर्नल वीडी सिंह आपका सैल्यूट्स। भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अ, मैं तो बहुत ही जब आई एम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू डॉक्टर बहुत बहुत प्रिया। आभार, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, अम, थैंक यू, ये थैंक यू। यात्रा अब चलिए, प्रारंभ होती है। जी, जी, बिल्कुल शुरुआत हुई और ये जी, चलती रहेगी, अंत नहीं होती है, अब ये अंत नहीं प्रारंभ होगा। होती है। जी, जी। तो इस सेशन के बाद हम और भी सेशन करेंगे, और आपके अनुभवों का, और जो आपकी यानी मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी हैं आप, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ज़ीना फैमिली को। और मैं यही मेरी ईश्वर से मनाऊँगा खुशनसीबी कि रहेगी। कि हम इस तरह से सेशंस आगे करते रहेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपका बहुत-बहुत आभार, और मेरे से जो बन पड़ेगा जी। वो मैं पेशे-खिदमत है। वाह, वाह, वाह! क्या बात हम कही है, लखनऊ लखनऊ से हैं लखनऊ तो का अंदाज़ है। पेशे-खिदमत है। जी, जी, जी। थैंक यू डॉक्टर प्रिया। सो हम जी, इस सेशन को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। दर्शकों, डॉक्टर प्रिया सक्सेना के साथ जो ये हमारा एक छोटा सा सेशन हुआ है, इसमें मुझे तो बहुत ही आनंद आया, और मैं ऐसे आशा करता हूँ कि जो लोग देखेंगे इसको यूट्यूब के ऊपर, एक दो नहीं कई लोग देखेंगे,
और तो उन लोग का भी जी यही ख्याल होगा डॉक्टर प्रिया के बारे में। थैंक यू।